दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने आपको सर्वे दिखाया था कि किस तरह से 543 सीटों में से इंडिया अलायंस 405 सीटें जीतने जा रही है। एक एक राज्य का आंकड़ा दिखाया था हमने। लेकिन 1 जून को जैसे ही 7वें चरण की वोटिंग खत्म हुई, उसके फौरन बाद ही मोदी जी चले गए थे मौन साधना पर। वो अलग अलग न्यूज चैनल आपको दिखा रहा था अलग अलग एंगल से। लेकिन अब खुलकर कहानी सामने आ गई है कि आखिरकार किसी और तीर्थ स्थल पर मोदी जी क्यों नहीं गए, क्यों सीधे वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी गए थे। दरअसल जो आंकड़े निकलकर सामने आए थे, यानी रॉ की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट, उन्होंने पहले ही बता दिया कि आपकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है हिंदी पट्टी राज्य में। बस गुजरात को छोड़ दीजिए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये हिंदी पट्टी जितने भी राज्य हैं ना, यहां आपको जीत मुनासिब नहीं लग रही। और इन सब के बीच उन्होंने दक्षिण भारत को चुना था। और इसी को लेकर जो आज खुलासा हुआ है, उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपने देखा होगा जब जब चुनाव होते हैं और उसके प्रचार खत्म होने के फौरन बाद ही मोदी जी मौन साधना पर चले जाते हैं। अलग अलग एंगल होता है। इस बार भी ऐसे ही कुछ हुआ। लोग कहते हैं अध्यात्म में ताकत है भाई। देखिए मोदी जी कितना मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं, इसीलिए तो आज तक मोदी को कोई हरा नहीं पाया। लेकिन यह बात भी सच है, गली के नुक्कड़ पर भी अगर कोई चुनाव का प्रचार हो रहा होगा ना, रैली हो रही होगी और मोदी जी वहां पहुंच जाए गलती से, तो वहां वो अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। जब जब चुनाव हुए वहां के महापुरुषों के गेटअप लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। ये इस देश ने देखा है कि इस देश ने प्रधानमंत्री नहीं परिधान मंत्री चुना है। इस बार तमिलनाडु क्यों पहुंचे, उसका खुद का सबूत मोदी जी ने आगे आकर दे दिया। पहले एक वीडियो देख लीजिए आप। Good morning. It's my pleasure to be here with my colleagues from the DMK on this very auspicious occasion of the 100th anniversary of the leader, Dr. Kalangar. I had the good fortune of meeting him and on many occasions of listening to what he had to say and benefiting from his wisdom, from his words of wisdom, from his advice. And again, I feel fortunate to have met him, even though towards the end. So my good wishes to all of you on this celebratory day, and thank you. तो सोनिया गांधी आपको देख रही हैं। दरअसल हुआ ये कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ राजनीति में अच्छा खासा दखल रखने वाले डीएमके के करुणानिधि, उनकी 100वीं जन्म शताब्दी थी। इस मौके पर सोनिया गांधी वहां पर पहुंची थी और तमाम जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो वहां पर मौजूद थे। जैसे ही सोनिया गांधी पर नजर पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो समझ गए दक्षिण भारत में जिन सीटों को कब्जाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, कम से कम उसका असर देखे। मतलब आप ये समझ लीजिए, हिंदी पट्टी राज्य में अगर उनको नुकसान होता है तो उनकी पूरी उम्मीद है कि दक्षिण पट्टी राज्य के नेताओं को बहला फुसला कर, डरा धमका कर उनका समर्थन हासिल कर लिया जाएगा। जैसे आपने देखा ही देखा जेडीएस के साथ, यानी जनता दल सेक्युलर के साथ कैसे इनका टाई अप हुआ। जबकि दिसंबर के महीने में ही अमित शाह को रिपोर्ट बीजेपी के अध्यक्ष ने दे दी थी कि भाई सुनिए, जो एचडी देवागौड़ा हैं उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना की 1, 2 नहीं 3,000 से अश्लील वीडियो है, ज्यादा अश्लील वीडियो है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जानते हुए हासन सीट पर प्रधानमंत्री प्रचार करने पहुंचते हैं। कहते हैं कि अगर प्रज्वल रेवन्ना को वोट देंगे, इन्हें जिताएंगे तो मोदी मजबूत होगा। वो बात अलग है, ये खुलासा हुआ उसके बाद मुंह छिपाते फिरे। यानी जेडीएस के साथ बीजेपी का टाई अप डरा धमका कर किया गया था, उन्हीं वीडियोस के आधार पर किया गया था। यही काम वो आंध्र प्रदेश में करते रहे, तमिलनाडु में करते रहे। पिछले साल तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ उनका जो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन से लात मारकर एआईएडीएमके ने निकाल दिया था बीजेपी को। यानी तमिलनाडु में इस बार 39 सीटों में से एक भी सीट बीजेपी को नसीब नहीं होगी। लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि बीजेपी चुनाव जीते। अगर एआईएडीएमके नहीं, डीएमके ही सही, अगर वो चुनाव जीतती है तो आखिरकार उनको अपने साथ डरा धमका कर शामिल किया जाएगा। एमके स्टालिन के साथ होता भी रहा है। ऐसे में सबसे पहले तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाकर वो मौन साधना करने लगे। उसके बाद सोनिया गांधी जैसे ही करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर शामिल होने पहुंची, फौरन ही मोदी जी ने ये ट्वीट कर दिया। पहले ये देखिए, इसमें पुरानी कोई तस्वीर मोदी जी के साथ एम करुणानिधि की,
नरेंद्र मोदी जी ने इस पर लिखा भी, आई पे ट्रिब्यूट्स टू कैलेंगर करुणानिधि जी ऑन हिज 100th birthday anniversary. In his long years in public life, he worked towards the development of Tamil Nadu and the Tamil people. मतलब बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने लिखी। इसमें यह बताया गया कि वो कितना उनका सम्मान करते हैं। सोचिए, मोदी जी डीएमके, मोदी जी करुणानिधि, मोदी जी उनके बेटे का कितना सम्मान करते हैं, ये बताने लगे अब। क्यों? क्योंकि सत्ता में आना है भाई। दरअसल इनको रिस्पॉन्स इसमें मिल नहीं पाया। ये देखिए, टाइमिंग देखिए, ये 3 जून को आज ही के दिन 2:25 पर ट्वीट किया गया। इन्होंने देखा कि जितना असर सोनिया गांधी के एक बयान पर हो गया, उतना असर उनके एक ट्वीट पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर उन्होंने दूसरा तरीका अख्तियार किया, यानी 1 घंटे बाद एक और ट्वीट किया गया। ये ट्वीट भी देखिए, इसमें वही फोटो, लेकिन इस बार तमिल लैंग्वेज में सब लिखा कि लोग अपना माने, डीएमके अपना माने, डीएमके के नेता जो शायद अंग्रेजी ना समझ पाए लेकिन तमिल समझकर कम से कम उन्हें सपोर्ट करने निकल आए। इसके लिए पूरे हाथ पांव मारे गए। तो अब आप समझ गए कि केदारनाथ, बद्रीनाथ यहां ना जाकर मोदी जी सीधे तमिलनाडु क्यों गए थे, ये मौन साधना के लिए। क्योंकि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख सूपड़ा साफ, हिमाचल प्रदेश सूपड़ा साफ, पंजाब वोट देने कोई जा नहीं रहा है, हरियाणा में हालत खराब है। यानी अगर आप उत्तरी राज्यों से आते हैं और नीचे आते 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 गुजरात, महाराष्ट्र तक पहुंचते हैं तो बीजेपी की हालत खस्ता है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में कमल खिलने जा रहा है, नहीं, ऐसा कतई नहीं होने जा रहा। लेकिन उन पार्टियों को डरा धमकाकर उनसे आसानी से समर्थन हासिल कर लिया जाए, इसीलिए सारे हाथ पैर और दाव पेच चले जा रहे हैं। इसलिए पहले कन्याकुमारी जाते हैं, फिर देखते हैं एआईएडीएमके ने तो लात मार के निकाल दिया। सर्वे बता रहा है कि डीएमके सीटें ज्यादा जीतने जा रहा है। तो ऐसे में जो हिंदी पट्टी राज्यों में उनको नुकसान हो रहा है, डीएमके की सीटों के उनके सांसदों का समर्थन हासिल किया जाएगा, प्यार से मनाया जाए, क्योंकि सत्ता तो जा सकती है ना 4 जून के बाद। तो 4 जून के बाद सत्ता चली जाएगी तो डरा धमका तो पाएंगे नहीं, इसीलिए उन्हें भावनात्मक तरीके से तोड़ा जाए, बताया जाए कि मोदी जी तमिलनाडु के बारे में कितना सोचते हैं। तो इसलिए कन्याकुमारी भी चले गए। डीएमके के जो बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि, उनकी जन्म शताब्दी पर उन्हें शुभकामनाएं देने लगे, डीएमके की तारीफ करने लगे, करुणानिधि की तारीफ करने लगे। जबकि खुद ही मोदी जी प्रचार के दौरान एमके स्टालिन के लिए, उनके परिवार के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, किसी छिपा नहीं है। याद करिएगा 2014 का चुनाव, उस वक्त 2G, जीजा जी किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था। उनके परिवार के जो नेता थे, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उन्हें जेल में ठूसने का काम किया था। ये भूल जाते हैं। द्रविड़ राजनीति में अपना वजूद, अपना दबदबा रखने वाले लोग ये सब चीजें भूले नहीं है। इसलिए डीएमके इस समय भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है, लेकिन सोनिया गांधी के एक बयान ने उन्हें पूरी तरह से बौखला कर रख दिया है। अब उनकी पूरी उम्मीद है कि तमिलनाडु की 39 सीटों में से अगर डीएमके 20 सीटें भी जीतती है तो उनसे समर्थन लिया जाए। केरल से उम्मीद नहीं है, केरल में किसी भी कीमत पर कमल नहीं खिलेगा। लेकिन केरल में हालत यह भी है कि आप कांग्रेस जब बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी तो उससे समर्थन ले नहीं सकते। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली जब बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। तेलंगाना में हालत पहले से खराब है। यानी दक्षिण भारत राज्य में असर छोड़ने की कोशिश तो बहुत की गई मोदी जी की तरफ से, लेकिन अफसोस ये है कि जो आंकड़ा 272 वाला है, यानी जादुई आंकड़ा है, उसे पूरा करने के लिए बहुत जगह हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, जो मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए इस बार उत्तर भारत में नहीं गए, दक्षिण भारत में गए। उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि इन दक्षिण भारत राज्यों की पार्टियों को आसानी से तोड़ा जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है, भावनात्मक रूप से तोड़ा जा सकता है। लेकिन उनका यह प्रयास भी विफल होता हुआ साबित हो रहा है, क्योंकि देखिए उन्होंने अंग्रेजी में भी ट्वीट कर लिया, तमिल में भी ट्वीट कर लिया, लोगों को समझाने की कोशिश की वो डीएमके का कितना सम्मान करते हैं, लेकिन उचित रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन सोनिया गांधी जैसे ही करुणानिधि की जन्म शताब्दी में न केवल शामिल हुई बल्कि वो ट्रेंड करने लगी हैं। यानी सोनिया गांधी का ये दाव सटीक बैठा है। नमस्कार।